मेरा नाम है राहुल रंगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज पेपर वर्क का तीसरा हिस्सा या यूँ कहें कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द बेसिक फिजिक्स का तीसरा हिस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितनी भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के ज़रिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने अब तक के 2 पेजेस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि कुल मिला के कहना चाहिए आगे पीछे मिला के 4 पेजेस मैंने जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब आई होप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट होंगे वो लोग पेपर पेन लेकर रेडी होंगे, क्योंकि मैं अब आपके सामने जो है वो नेक्स्ट पेज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सो वही आपसे रिक्वेस्ट है कि 3-4 पेज एटलीस्ट आप ले लें, और जितने भी अपकमिंग पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को एज अ रिविजनल पॉइंट के शॉर्ट नोट्स के तौर पर आप जो है वो रेडी करते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस पेपर वर्क की कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। शैल वी? बाय इंफ्रारेड रेज ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट। अब देखिए, ये मैंने जो है वो अब तक की मैंने डायग्राम तो बताया है। सूरज से जो फिल्टर्ड यूवी रेडिएशन होती है, उससे जो है वो हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए जो है वो एक बहुत उपयोगी साबित होती है। यूवी बी रेडिएशन जो है वो एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट में रहती है, और यूवी सी रेडिएशन जो है वो रेडिएट होके एजेक्ट आउट होके ऊपर ही चली जाती है। इसी सूरज की किरणों में ये हमें दिखाई भी देती है और हमें हीट एनर्जी भी देती है, क्योंकि इस सूरज की किरणों में जो है वो तीनों रेज आ जाती है। विजिबल रेडिएशन आ जाती है, यूवी रेज आ जाती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाती है। इनमें से ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन है जो रहती है, ये चीज़ जो है वो सोलर कुकर के लिए जो है वो उपयोगी साबित होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, माइरेज इज़ द ऑप्टिकल इल्यूजन। अब ये माइरेज क्या होता है, या फिर इसे मिराज भी कई लोग जो है वो बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अभी तो ये गर्मी का सीज़न चल रहा है, ये चीज़ जो है वो गर्मी के सीज़न में ही आपको अच्छे से दिखाई देगा। जब आप मान लीजिए कड़क धूप में आप खड़े हैं, दूर आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल रोड है, कम से कम आपकी आंखें 1 किलोमीटर तक अगर देख पाए, तो जैसे ही वो ट्रक, अगर मान लीजिए लाल ट्रक, स्पेशली ये लाल ट्रक में मैं महसूस करिए, ऑरेंज कलर का ट्रक अगर होगा, तो वो अगर जैसे मान लीजिए आ रहा हो, तो आपको नीचे उसका जो है वो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, पानी जैसा आपको जो है वो दिखाई देता है। दैट इज़ जो है वो आंखों का भ्रम कहलाता है, या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन इसे बोलते हैं। आमतौर पर आप तो कह सकते हो कि पानी में तो रिफ्लेक्शन दिखता ही है, लेकिन वो सड़क में भी क्या आप बोलोगे कि वो क्या पानी है नीचे? नहीं, वो आपका जो है वो ऑप्टिकल इल्यूजन कहलाता है, जिसे मैं मतलब जो ट्रक का जो रिफ्लेक्शन है, वो जो है चीज़ है वो एक डायमेंशन जैसा आपको जो है वो दिखाई देता है। रॉन्ग डायमेंशन गलत कहना चाहिए, वो जस्ट आपको एक एज अ ऑप्टिकल इल्यूजन जो है वो दिखाई देता है। सो दैट इज़ नोन एज अ माइरेज। सो माइरेज इज़ द ऑप्टिकल इल्यूजन। ओके, सो आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। टाइडल वेव्स ऑन द सीज मेनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ एंड मून। यस, देखिए, विंड एनर्जी जो है वो अलग कहलाती है, विंड मिल जो है वो अलग कहलाती है, वो हवा से जो है वो बिजली जनरेट होती है। यहाँ पर टाइडल एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पर किसके कारण हो रहा है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द अर्थ एंड मून। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड ये जो है वो अलग चीज़ कहलाती है। हाई टाइड और लो टाइड के बारे में जो है वो ये चीज़ है, ये जो चीज़ है वो ज्योग्राफी का पार्ट है। मैं इस चीज़ को जो है वो ज्योग्राफी के पीवी लॉक्स में जो है वो आपके सामने डिस्कस करूँगा। हाई टाइड या लो टाइड जो है वो असल में जो मून की जो चीज़ है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, और या फिर वो जो चीज़ है वो जो मून की जो पोजीशन रहती है वो किसी और डायरेक्शन पर रहती है, जिसके कारण यहाँ से जो है वो हाई टाइड या लो टाइड की चीज़ जो है वो आई है। इस चीज़ को मैं ज्योग्राफी में मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा जो मेरी जो अपकमिंग सीरीज़ जो होगी, क्योंकि मैंने एज आई टोल्ड यू, जनरल नॉलेज की कहानी जो है वो बहुत बड़ी है, ये कभी जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली है ज़िंदगी में। लेकिन अभी के लिए जो है वो फ़िलहाल इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, मैं आपको जो है वो ज्योग्राफी के पोर्शन में बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट मैं पॉइंट पे आता हूँ। इफ़ द मार्क नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 देन द स्पीड इज़ सुपरसोनिक, लेस देन 1 इट इज़ सबसोनिक,
एंड ग्रेटर देन 5 इट इज़ हाइपरसोनिक। इस चीज़ को मैंने साउंड के तीसरे पार्ट में मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था डोपलर इफेक्ट की तरफ, सोनिक बूम क्या होता है और फिर ये सारी चीज़ जो है वो क्या होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, एंड आप इसे जो है वो नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, 1 जॉल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरीज। इस चीज़ को मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर में मैंने जो है वो डिस्कस किया था। हो सके तो ये जो बता रहा हूँ आपके इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ज़रूर ले लीजिए, अदरवाइज़ ये पॉइंट को जो है वो नोट करते रहे आप, अपनी जो भी शॉर्ट नोट्स आप बना रहे उस पर ये पॉइंट जो है आप लिखते रहे। नेक्स्ट पॉइंट, escape velocity of the earth is 11.2 km per second and escape velocity of the moon is 2.4 km per second। इस चीज़ को मैंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पार्ट 1 और मैंने जो है वो ग्रेविटेशन पर मैंने जो है वो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लिंक जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस पॉइंट को नोट करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ मैग्नेट हैज़ अ थर्ड पोल देन द थर्ड पोल विल बी नोन एज अ कॉन्सिक्वेंट पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा अगर कोई तीसरा जो पोल कहलाएगा जो बनेगा वो कॉन्सिक्वेंट पोल कहलाएगा। अब ये कितनी इस बात में सच्चाई है, ये असल में क्या है कि एक बुक से मैंने जो है वो पॉइंट लिख लिए थे मैंने, क्योंकि ये इस पॉइंट पर ये कॉन्सिक्वेंट पोल वाला जो चीज़ है वो मेंशन था। अब इस बात में कितना सच्चाई है आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, मुझे भी आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगले पॉइंट पर मैं आता हूँ, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग वाला फिनोमिना मैंने लाइट पार्ट 4 में मैंने आपके सामने जो है वो पेश किया था। तो मैंने लाइट के चैप्टर में मैंने जो है वो बताया था कि क्या होती है, कैसे जो है वो कलर थ्योरी में जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो ब्रेकअप हो जाती है। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ, फेर्मी इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ। यस, सही लिखा हूँ मैंने, फेर्मी जो कहलाती है वो लेंथ की यूनिट कहलाती है। अब इस पॉइंट से कंफ्यूज मत होना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि फेर्मी लेवल जो है वो सेमीकंडक्टर की चीज़ होती है, जिसमें पीएन जंक्शन के बीच में एक रहता है ना, जिसकी वजह से डिसाइड करता है कि कितनी एनर्जी जो है वो ऊपर जानी चाहिए, कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर जाने चाहिए। दैट इज नोन एज द फेर्मी लेवल, बट द फेर्मी इज द यूनिट ऑफ द लेंथ। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में मैं आना चाहूँगा और नेक्स्ट पेज के पॉइंट पर आना चाहूँगा, पेज नंबर 6 में। लेज़र लाइट इज मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस चीज़ को मैंने लाइट चैप्टर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेज़र अगर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, चाहे आप यहाँ से फेंके, चाहे आप 1 किलोमीटर तक अगर मान लीजिए वहाँ पर डिटेक्ट अगर हो जाए, तो उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेस, तीनों का तीनों जो है वो सेम रहेगा और वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होगी। वो फेड आउट तभी होगी दूर डिस्टेंस पे जाके। टॉर्च की तरह नहीं है कि मतलब पास में आपने देखा और वो पास में जो है वो मोटा मोटा होता गया और फिर उसके बाद जो है वो फेड दूर जाकर वो फेड हो गई। लेज़र में कहानी ये चीज़ जो है वो अलग हो जाती है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप नोट कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ, द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी मतलब आपके आँखों में जो मतलब जितनी भी लाइट की किरणें आएंगी वो जो है रियल में इमेज तो बनेगी, लेकिन उल्टी इमेज जो है वो बनती है। अभी जो आप देख रहे हो वो तो ठीक है कि मेरी वीडियो जो है वो सीधी दिख रही है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं क्यूब जो है वो जितनी भी चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ मैं आपको उल्टा करके बता रहा हूँ। मेरा जो राइट है वो आपको भी राइट नज़र आए और मेरा जो लेफ़्ट हाथ है वो लेफ़्ट ही नज़र आए। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ जो है वो करता हूँ। सो जितनी भी आपकी आंखों पर जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड कहलाती है। दैट द सेम पॉइंट आई हैड मेंशन देयर। सो आई होप आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ, कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू एलिमिनेट द एडी करंट लॉस। टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट मैंने बताया था ना कि उसमें जो है वो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस उसमें जो है वो क्या क्या होते हैं। ये मैंने ये चीज़ जो है वो मैग्नेटिज्म में जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ।
हालांकि इस चीज़ को जो है वो हिस्ट्रीसिस वाला जो कर्व जो है वो या तो 12th या फिर इंजीनियरिंग में एज अ मटेरियल साइंस में जो है वो पढ़ा जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आता है E is equal to mc square is the Einstein mass equivalent based on the theory of relativity। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस चीज़ को मैंने जो है वो लाइट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, और अभी जी ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये इसमें भी ये इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ जो है वो क्या है। फिलहाल अभी इस पॉइंट को जो है वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन इज़ 25 सेंटीमीटर, बट लीस्ट डिस्टेंस टू हियर द एको ऑफ ह्यूमन इज़ 17 मीटर। अब ये चीज़ जो है वो ऑप्शन पे था, तो मैंने इस चीज़ को जो है वो मैंने नोट कर लिया था। एग्ज़ाम में भी कई बार ये चीज़ जो है वो पूछी गई है, और इवन कई सारे जो क्वेश्चन बैंक्स में है ये जो है वो ऑप्शन पे लिखा हुआ था, तो मैंने इसे नोट कर लिया था और इसके नोट्स मैंने जो है वो बना लिए थे शॉर्ट नोट्स में एज अ पढ़ने के लिए। सो आई होप ये पॉइंट आप लिख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। When a body moves along with the circular path with constant speed, work done is zero। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे मैंने जो है वो वर्क एनर्जी पावर में मैंने जो है वो डिस्कस किया था। सर्कुलर मोशन का जितना भी चीज़ जो रहती है, सो वही चीज़ है कि वर्क डन उसमें जो है वो सर्कुलर पाथ में अगर रहेगी तो उसका वर्क डन जो रहता है वो ज़ीरो होता है। सो प्लीज़ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, recoil of the gun is the example of the conservation of linear momentum। इस चीज़ को मैंने जो है वो मोशन एंड फोर्स एंड वर्क एनर्जी पावर में मैंने जो है वो डिस्कस किया था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैंने जो है वो इस वीडियो के नीचे वर्क एनर्जी पावर और मोशन एंड फोर्स की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है, आप उसे जो है वो हिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पॉइंट को जो है वो नोट करते रहिए। और नेक्स्ट पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हीटिंग एलिमेंट जो रहता है, जो हीटर्स में जो यूज़ होते हैं, उसमें जो है वो नाइक्रोम वायर का नाइक्रोम का कॉइल यूज़ किया जाता है, एंड जो बल्ब का फिलामेंट जो रहता है वो टंगस्टन वायर जो है वो उसमें यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द 5th and 6th पेज ऑफ माई FAQ पेपर वर्क सीरीज़। आई होप आप लोग ने जो है वो इस पॉइंट्स को जो है वो नोट कर लिया होगा। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, इस तरह की जो पेपर वर्क सीरीज़ मेरी ये जो जितने भी मैंने पेपर वर्क लिखा है, अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी रीच बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वाज राहुल रग्गारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।